साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चंद दिन कबल मुल्क के मुमताज IT स्पेशलिस्ट और फ्रीलांसर्स से एक तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या अहम बातें हुई, बता रहे हैं तनवीर नांडला। मैंने उनके मुंह पे कहा कि आपकी गवर्नमेंट में जो हमें ज्यादा इशू नजर आए वो गवर्नेंस से रिलेटेड थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इदराक है, हमने तय कर रखा है कि अब जो हमारी गवर्नेंस होगी वो IT और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान के नामवर IT स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान के ही नामवर फ्रीलांसर्स ने मुलाकात की। उस मुलाकात में तनवीर नांडला साहब भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुमताज़ IT स्पेशलिस्ट हैं और हालिया दिनों में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी जीता है। इनसे पूछते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात की अंदरूनी कहानी, मुलाकात कैसी रही, क्या कुछ उन्होंने पूछा, क्या कुछ इन्होंने पूछा। जानते हैं तनवीर नांडला साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार थी और जब वो आए और उनकी हमने करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, एक तो बंदा उसमें खो जाता है, मतलब आपको कुछ टाइम लगता है खुद को रिकलेक्ट करने में और क्वेश्चन दोबारा पूछने के काबिल होने में। तो पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत ऑसम। और सेकंड उन्होंने बहुत टाइम दिया, बड़ी डिटेल में उन्होंने हमारी कितना टाइम दिया आपको? मीटिंग में टाइम कितना मिला? तकरीबन 30 से 40 मिनट्स की हमारी जो मीटिंग थी ना वो हुई। और उनके बिजी शेड्यूल में आपको डेफिनेटली वो यूट्यूबर से भी मुलाकात कर चुके थे, वो भी लेंथी मुलाकात थी, तकरीबन 1 घंटा तक वो गई थी क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे, हम तकरीबन 7 लोग थे, लेकिन बड़ी डिटेल में बात हुई। हालांकि हमने बड़े सख्त भी कुछ क्वेश्चंस किए और अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चंस किए और उन्होंने बड़ी डिटेल में और बड़े प्रोफेशनल, मतलब उनका जो नॉलेज था IT के हवाले से वो भी बड़ा इंप्रेसिव था। उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया हमें कि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और IT से रिलेटेड यस। इस जैसी मुलाकातें जितनी भी ज़्यादा हों वो कम है। कि आप देखें हमारे बहुत ज़्यादा गैप है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहे हैं, तो ये गैप जितना कम होगा हमारा मुल्क उतना ही ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। इस गैप को कम होना ज़रूरी है क्योंकि हम मार्केट के लोग होते हैं, हम प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है और हम इस एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं कि बाहर से यूथ को इनेबल किया जाए कि वो बाहर से पैसा लाएं पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जबकि गवर्नमेंट भी इसी एजेंडे पे काम कर रही होती है, लेकिन हमारे साथ वो एक पेज पर नहीं होते। तो ये तो खान साहब को जितना भी मैं अप्रिशिएट करूँ कम है कि उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर से, IT के सेक्टर से, हमारे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के जो बड़े नाम थे वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। जो मुशीर और वजीर वगैरह हैं उन्होंने बताया इमरान खान को कि IT सेक्टर में पाकिस्तान इंडिया के साथ किस तरह आगे जा सकता है और अपना रेवेन्यू डॉलर्स पाकिस्तान में ला सकते हैं। आपने सोशल मीडिया को बड़े इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं पार्टी के लिए, अपने लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। तो यही सोशल मीडिया के साथ साथ IT इंडस्ट्री को, अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें कि ब्लॉकचेन से अगर फ़ायदा लें और AI को हम अपने सरकारी इदारों में इम्प्लीमेंट करें, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो व्यूअर्स नहीं जानते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करें, तो हमारी जो गवर्नेंस, जो कि मेन इशू था, और मैंने उनके मुंह पे कहा कि आपकी गवर्नमेंट में जो हमें ज़्यादा इशू नज़र आए वो गवर्नेंस से रिलेटेड थे कि तालीम का, सेहत में, थाना कचहरी जो एक बहुत बड़ा इशू है, इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, तो उसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत बेहतर हो सकती थी। तो इस बात का सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इदराक है, हमने इस पर बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आती है खान साहब के बकौल, तो हमने ये तय कर रखा है कि अब जो हमारी गवर्नेंस होगी वो IT और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होगी और उसमें हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे टेक्नोलॉजी से। कि अगर हमने यूथ पाकिस्तान में पैसा लाना है, इंडिया का भी अगर इस मामले में मुकाबला करना है, जो कि डेफिनेटली बहुत आगे जा चुका है हमसे, तो IT की इंडस्ट्री से, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से, IT एनेबल्ड सर्विसेज से बहुत ज़्यादा हमें बूम पकड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को एज अ कंट्री, तो ही हम
तरक्की कर सकते हैं, और इस बात का उन्हें इदराक था, जो कि बहुत खुशाइंद बात थी हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि आप कह रहे हैं सख्त सवालात भी किए जिसका उन्होंने जवाब भी दिया, आपको याद है आपने क्या सवाल किया, उनका जवाब भी आपको एज इट इज़ याद है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, इशाम भाई ने ये क्वेश्चन पूछा कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रॉल भी किया जाता है, हमें ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है, हमें डिफरेंट तरीक़ों से हरासा किया जाता है, हमें से मुराद है कि आम आदमी को, तो उसमें आप क्या समझते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा, वो जो अक्सर जिक्र करते हैं कि जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह होता है तो वो फिर ये जो छोटे मोटे डर खौफ होते हैं इनको अपने दिल से निकाल देता है। तो ये बड़ी एक इंस्पायरिंग बात थी हमारे लिए भी, और एक नई होप भी देती है कि आप किसी भी लेवल पे किसी भी एक गलत चीज़ को देखते हुए उससे टकरा जाने से आप नहीं रुकते और आप ओपन हो जाते हैं, मतलब आपके दिल से खौफ जो है ना वो डर निकल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं खान साहब की हाइट कितनी है? अगर वो अपनी पेशावरी और कप्तान वाली चप्पल ना पहने, उनकी हाइट कितनी है? अच्छा, उस दिन उन्होंने माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत शानदार की हुई वो थी। कम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, अच्छा था। मैं शुरू में तो जैसे मैंने बताया ना कि वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी की ताब ही लाना मुश्किल था, तो कुछ मोमेंट्स लगे हमें खुद को रिकलेक्ट करने में। तो हाइट माशाल्लाह बहुत है और बहुत ज़्यादा गोरे हैं, उनका कलर जो है ना बहुत फेयर है, हालांकि टीवी पे भी इतना नज़र नहीं आता जितना वो एक्चुअली में दिखते हैं। और माशाल्लाह उनकी ड्रेसिंग थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी, ऊपर बास्केट पहनी हुई थी, पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी, क्योंकि मुझे ये याद है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी तो क्रिस्मेटिक, एक ही वर्ड उनके लिए बचता है कि सहर अंगेज उनकी पर्सनैलिटी, तिलिस्माती पर्सनैलिटी। अच्छा, ये और कौन से आपने क्वेश्चन किए या आपके और जो कोलीग्स गए हुए थे और फेलो फ्रीलांसर्स थे, उन्होंने क्या पूछा? हमारे साथ रिहान अल्लाह वाला भाई आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो पिछले तकरीबन 30 साल से, और उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, बल्कि सजेशन दी कि आप लोग हमें अपने साथ अपने जो जलसे होते हैं उनमें ले जाया करें, हमें से एक आदमी को, और उसमें आप बात करें कि किस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। डेफिनेटली एक ड्रीम है, एक विजन आप कह सकते हैं। तो उसमें खान साहब ने कहा कि अब खान साहब ने इसको बात को गौर से सुना और उसका जवाब उन्होंने दिया ना, उन्होंने टालने की बजाय उन्होंने कहा कि जो जलसे में आवाम होती है वो डिफरेंट, उस वक्त लोगों के जज्बात जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सिवाय पॉलिटिकल एक गर्मा गर्मी के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने प्लान किया हुआ है कि हम पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स करवाएंगे, तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों को जो है ना फ्रंट पे हम रखेंगे और आप लोगों को कहेंगे कि यूथ को आप गाइड करेंगे किस तरीके से वो घर बैठे। सेमिनार वो तब करवाएंगे जब वो गवर्नमेंट में होंगे या जब नहीं? फिलहाल तो बात हुई कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं इनके बाद वो पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स का इरादा रखते थे बकौल उनके। और नेक्स्ट ये सजेशन दी गई कि आप बल्कि खान साहब की तरफ से कहा गया, डॉक्टर अरसलान जो उनके सोशल मीडिया को देखते हैं, उन्होंने कहा गया कि इन सब को ना एक हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें ऐड करें, ताकि ये हम एडवाइज़ करें कि किस तरीके से हम अपनी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। ये देखा जाए तो एक गैर मामूली इकदाम है, रेवोल्यूशनरी कदम होगा अगर ये वाकई हो जाता है। देखें, दुबई ऑलमोस्ट ऑटोमेट हो चुका है, उसमें आपको किसी पटवारी तहसीलदार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खैर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन अब तो पुलिस के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सीडेंट हो गया है, कोई हादसा हो गया है, तो आप पुलिस वहाँ पे आए बगैर ही फैसले दे देती है। तो पाकिस्तान में तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर हम लोगों पे, इंसानों पे डिपेंडेंसीज कम से कम करें और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस अपनी बढ़ाएं, तो इससे हमें एक तो पैसा बचेगा कि हमारे पास सैलरीज देने के पैसे नहीं होते, हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं होते, और हम मैन पावर कम से कम यूटिलाइज होगी। तो ये उनको मैंने एक्चुअली एक सजेशन दी थी कि आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा आपको करना चाहिए था पिछले टेन्योर में। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम इसमें लैग कर रहे थे, लेकिन अब जब हम पावर में आएंगे, अब गवर्नमेंट में आएंगे, तो ये हमारे ऑलमोस्ट ऑन द कार्ड्स है कि हम इस चीज़ को बेहतर यूटिलाइज करेंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं खाने में क्या दिया गया आपको? सिर्फ चाय या वो भी नहीं? सिर्फ नहीं, हम पहुँचे हैं और हमें पानी सर्व किया गया, उसके बाद चाय सर्व की गई। तो चूँकि मल्टीपल मीटिंग्स उनकी चल रही थी उस वक्त, हाई कोर्ट के कोई डिसीजन भी आना था, तो खान साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, स्टिल उन्होंने हमें टाइम दिया। तो उसमें हम ये खाने की मैंने डिमांड की ना कि यार
डॉक्टर असलान आए, बल्कि मिशवानी एक हैं, अज़हर मिशवानी, वो आए तो हमने एक अज़राए मजाक, तो उन्होंने कहा कि खाना भी सर्व किया जाएगा, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ सिर्फ चाय ही की जाती है, तो चाय पानी के बाद चाय सर्व की एंड ऑल दैट। कोई मैसेज व्यूवर्स को इमरान खान की तरफ से जो आपने उन्हें पाया, इमरान खान को आपने जज करने के बाद, वहाँ का माहौल देखने के बाद? शायद मैं पॉलिटिकल ज़्यादा कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो उनके अंदर जो ही वो आए, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज लुकिंग टायर्ड, लेकिन फिर भी वो बैठ के बार बार घड़ी को भी देख रहे थे, इसके बावजूद उठ भी नहीं रहे थे, कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और उनके अंदर जो मैंने एक पेन फील किया ना पाकिस्तान के लिए, फॉर नेशन, फॉर यूथ, कि उनको लग रहा था कि यार मैं अकेला क्यों हूँ, मतलब मैंने ये फील की कि मैं अकेला क्यों इस जंग को लड़ रहा हूँ, मुझे सबको साथ देना चाहिए। मतलब मुझे ये फील आ रही थी कि वो फोरसी कर रहे हैं फ्यूचर को, और उन्हें लग रहा है कि अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा, और वो चाहते हैं कि सब स्टेक होल्डर्स मेरी मदद करें, अगर मैं गलत भी हूँ तो मेरी करेक्शन करें, जो मुझे फील आई। तो ये मैं अकेली की जंग में क्यों लड़ रहा हूँ, तो ये मैंने फील किया, जो कि मुझे बड़ा उस वक्त एक इमोशनल भी मैं हो रहा था, जब उनको इतना मैंने थका हुआ फील किया, और उनको फिर वो क्वेश्चन को बड़ा खंदा पेशानी के साथ जवाब दे रहे थे, इरिटेट नहीं हो रहे थे, 90% बातों से उन्होंने इत्तफाक किया, जो एप्लीकेबल नहीं थी वो समझते थे, तो उन्होंने इनकार किया। ठीक हो गया जी। नाजरीन, आपने सुनी इमरान खान साहब के साथ IT स्पेशलिस्ट की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अपने मेज़बान इमरान जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।